औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम। सोच में हम मांगी देखनी हो तो इस बात से देखिए कि मैंने 3-4 दिन से ये बात सोच रखी थी कि मैं कहूँगा कि शाह साहब ने फरमाया था कि यहाँ मुल्तान से 40 लोग आ सकते हैं और 10 लोग लाहौर से होंगे। जब इन्होंने 40 का फ़िक्र कहा तो मेरे जहन में वही हदीस आई जो अख्तर अब्बास साहब बयान कर गए हैं। सोच में हम मांगी देखें कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि जिस शख्स के जनाजे में वो 40 अफराद हों जिन्होंने शिरक ना किया हो तो उसकी बख्शिश हो जाती है। तो मैं आप सबसे इब्तदाई जुमलों में ये कहूँगा कि मेरी बख्शिश की दुआ कर दीजिएगा। अगर आपकी दुआ कबूल हो गई तो मैं बख्शा जाऊँगा। शहर लाहौर तेरी रौनकें दाइम आबाद, शहर लाहौर तेरी रौनकें दाइम आबाद, तेरी गलियों की हवा खींच के लाई मुझको। मैं जब शुरू में मुकर्रर तकरीर कर रहे थे मुकर्रीन, तो मैं सोच रहा था कि ये तो खुशी की तकरीब थी, यहाँ तो शाम गरीबा का माहौल है और मैं बोलने वाला आदमी हूँ, 4-5 घंटे मुसलसल तकरीर कर लेता हूँ। मुल्तान के 2 बड़े मरूफ नाम हैं, शाकिर हुसैन शाकिर और सज्जाद जहानिया। एस्पायर कॉलेज का प्रोग्राम था तो वहाँ उन्होंने मेरा सेशन रखा, 2 घंटे का सेशन था। उनको गलती से चीफ गेस्ट बना लिया है और दोनों कॉलम निगाह स्टेज पे बैठे हैं। जब खाने का टाइम हुआ मैं कहते मौलवी इन्नी गल्लां याद कितों कर लेना ये सानू पता होंगे तेरा 2 घंटे का सेशन है, ऐसे तो आंदा ही कोई ना। तो बोलने वाले आदमी हम, कोशिश ये होती है डॉक्टर आसिम अली बख्श साहब कि वो बोलें कि जिस पर अमल भी कर सकें। पाकिस्तान में मोटिवेशनल स्पीकिंग की फसल आम हो गई है और हवाला इसका जो है पूरे पाकिस्तान में, यहीं खड़े होकर मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि मैंने रेडी वाले को भी देखा, मैंने बिजनेसमैन को भी देखा, मैंने क्लर्क को भी देखा, मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से भी मुलाकात की, कमिश्नर साहब से मिला, आईजी साहब से मिला, लाहौर गया, कराची गया। मैंने कहीं किसी को अपना तारुफ कराते हुए कहा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ तो वहाँ कासिम अली साहब को मुझसे पहले बजा दो, हर शख्स जान। और ये एज़ाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ऐसे नहीं दिया। मैंने कहा है, कई जगह पर कहा है, लिखा भी है कि बड़े आदमी की मोहब्बत भी आदमी को बड़ा बना देती है। बड़े आदमी की मोहब्बत भी, इन्होंने चंद बड़ों को अपना महबूब बनाया, इशफाक साहब को, वासिफ साहब को, तो अल्लाह ने इनको भी बड़ा आदमी बना दिया। तो मैं एक जगह मौजूद था, मखदूम शामुद कुरैशी साहब के यहाँ खाना था, तो मैंने वहाँ अपने करीब जो उलमा देखे वो पाकिस्तान की चोटी के उलमा बैठे हुए थे। लंगर था वो शहर शाहरुख आलम पे, चंद मोअज़्ज़िज़ इनको पाकिस्तान भर से उन्होंने बुलाया था, मुझ फ़कीर को भी नवाब के कॉलम निगार के हिस्से से बुलाया हुआ। तो मैंने उलमाए कराम को, जिनको मीठा भी मना होता है, उनको परातों में खाते देखा, लोग प्लेटों में खा रहे थे। तो मैंने कहा सरकार ये क्या है? तो वो सामने जिक्र करके मिज़ार की तरफ शाहरुख ने कहा इन्हें तो फैज़ान खाने पे हैं सही। तो ये बड़े लोगों का फैज़ान कुछ इस तरह से भी खाते हैं कि चरखे की परातें भर लेते हैं, और कुछ लोग वो हैं जो बुला के भी बड़ों के नाम पे खिलाते भी हैं। तो आज आपने सर हमें मोहब्बत दी है और जिन लोगों को आप मोहब्बत दे रहे हैं, मैंने पिछली दफ़ा इसी जगह पर खड़े होकर कहा था, वो लोग जो मुल्तान में बैठ के तख्ते लाहौर को बुरा भला कहते हैं, उन्हें या तो लाहौर नहीं देखा या लाहौरियों से मिले नहीं हैं। आओ आके देखें कि जिन्हें मेरे ख्याल में अकबर इलाहाबादी ने ज़िंदा दिलाने लाहौर कहा था, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, सर सैयद ने कहा, यानी वो किसी ने गलत नहीं कहा था। तो ये ज़िंदा दिलाने लाहौर आज कासिम अली शाह फाउंडेशन में देखें सर, 32 लोगों की का काफ़िला मुल्तान से यहाँ पहुँचा है और बाकी लोग मुल्तान के यहाँ मौजूद थे, लाहौर के मौजूद थे। तो ये उनके शहर के जो तख्ते लाहौर को बुरा भला कहते हैं, उस वसेब के अदना से लिखारी को, अदना से स्पीकर को यहाँ इतनी इज़्ज़त फ़ज़ाई दी जा रही है। और इतने नामी ग्रामी लोग, अख्तर अब्बास साहब जो मेरे उस्ताद हैं, डॉक्टर अज़हर वही साहब के जिनके बारे में कहा करता हूँ कि वो वक्त के वली हैं और जिसने वली से मिलना हो डॉक्टर अज़हर वही साहब से मिले। तो ये इतनी अच्छी शख्सियत, और डॉक्टर आसिम अली बख्श साहब जिनका पूरा पाकिस्तान फ़ैन है, पाकिस्तान से बाहर के, वो यहाँ मौजूद हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। मेरा हर लफ्ज़, मेरा हर जुमला, मेरी हर
बात जो है, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि ऐसी हो कि किसी के दिल पे चोट न लगे, किसी की दिल आज़ारी ना हो। हाँ, किसी को तहरीक मिले और वो ये कहे कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मैंने बहुत मुख्तसर लिखा है। मैं अगर तकरीर की तरफ आया हूँ तो अख्तर अब्बास साहब की वजह से आया हूँ। मेरे बचपन के ही, जवानी के ही आइडियल मुकर्रर ये थे सर। इन्होंने एक दफ़ा मेरी किसी किताब पर तबसरा करते हुए लिखा था, बुलंदी का सफ़र पे, कि ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी तहरीर के आदमी नहीं है, तकरीर के आदमी है। ये तहरीर में भी तकरीर को ले आते हैं। तो मैं उस रात को सोया नहीं था कि मैंने कहा यार, ये एक प्रोड्यूसर ने भी कहा था, एक फ़लाँ ने भी कहा था, अब तो तेरे उस्ताद ने कह दिया है, बस तो तकरीर वाला काम शुरू कर। मगर कासिम अली शाह साहब, मैं आपसे अगर मुतासर हूँ ना, मैं बार बार आपका जिक्र करना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि आप बहुत ही बाअमल इंसान हैं। हमने कोई छोटे से कोई अपने शहर के एवं कोई 2-4 शेर कहने वाले एक आध किताब के मुसन्निफ़ से कभी रब्ता किया तो उसने बड़े चक्कर कटवाए हमें, बड़ी बड़ी लाइन में रखा है उसने। हमने उसको मैसेज किया तो उसने 3 दिन बगैर चार्जर ते लगा पे आई सी भुवन। मैं थोड़ा मैसेज नहीं पढ़ा, मैंने कहा 3 दिन तो चार्जर ते लगा है। मैंने उसको वॉइस किया तो कहने लगा बालों के हाथ च मोबाइल होंगे। मैंने कहा सही, बालों के हाथ निकले कितनी देर थी गई है। तो आप में सर ये खूबी देखी है सर कासिम अली शाह साहब, ये पाकिस्तान, शुक्रिया, आप में ये खूबी देखी है कि आपसे जब हमने रब्ता किया आपने फ़ौरन रिप्लाई किया है। सर ये बात मुझे बताने की नहीं थी। एक बंदा मुझे आके कहने लगा, मैं आपको पता है जूते का कारोबार भी करता हूँ, मेरे पास मेरे सेल पॉइंट पे आए, कहने लगे कासिम अली शाह साहब साडा बड़ा प्यार है। मैं वाह वो बड़ा प्यार जी, मरासियां वाला काम मैं भी जुगत बराबर दी। मैं कहा बड़ा प्यार है, तुम कट्टे सौंदे रहे हो ना। कहता यार तू इस पासे ना ले जा। मैं कहा साडा बड़ा प्यार है। मैंने कहा की प्यार है? एवें मैसेज करो एवें जवाब आंदा। मैं कहा चलो जी, तुसी भी मैसेज करो असी मैसेज कर दें। मैं खवाओगे की? मैं उन्होंने कहा खवाओगे की? कहता जो तू कहेगा शर्त ला लै। मैं लो जी, मैं करो मैसेज। उन्हें मैसेज किया, असी अद्धा घंटा भेज रहे, जवाब कोई नहीं आया। मैं कहा मैं मैसेज करा, हाँ जी। मैं कहा मैनू ना भाईजान कहते हैं, किसी को भाईजान पता नहीं कहते नहीं कहते। और मैनू जितना प्यार उन्हें दिता मैनू पाकिस्तान ने किसी ने प्यार नहीं दिता। एक कम हैसियत बंदे नू इतनी इज्जत। सर मैंने मैसेज किया सर आपको, 3 मिनट बाद आपका रिप्लाई आ गया। तो ये मोहब्बत हमने किसी अदीब में खातिन हज़रात, हम सब किताबों की तरह हैं। कोई हमारा सरवक्त देखता है, अक्सरियत। हम सब किताबों की तरह हैं, कोई हमारा अक्सरियत हमारा सरवक्त देखती है और कोई फहरिस्त देखता है और अक़लियत एक झलक देख के आगे चल पड़ती है। कुछ लोग होते हैं जो हमारे अंदर के मशमूलात से वाकिफ़ हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं। तो हमें अपनी किताब को, ज़िंदगी की किताब को इतना शफाफ रखना चाहिए, इतना उजला रखना चाहिए कि कहीं कोई शर्मिंदगी आकर हमें शर्मिंदा ना करे, कहीं निदामत ना हो। कल जब अल्लाह के हजूर पेश हों वहाँ भी सुरखरू हों, वहाँ भी जो लिखें, हम जो जुमला लिखें, जो लफ्ज़ लिखें। मैंने हमेशा बहुत थोड़ा लिखा है सर, मेरे तो कहीं नाम भी नहीं है, लिखा है तो मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि शायद किसी की ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए, शायद किसी की। मैं एक ख़ातून हैं, बहुत बड़ी अफसर हैं, ज़िली अफसर हैं हमारे मुल्तान में। तो मुझे कहना कि मेरे मामू आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों मिलना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी वो डॉन में रिपोर्टर हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मुझे कहने लगे कि आपकी एक कहानी पढ़ी है जिसकी वजह से मैं आपसे मिलना चाहता था। आपने कहानी लिखी कि ज़ीशान को दफ्तर जाने से पहले अम्मी ने दवा का नुस्खा दिया था। वो शाम को जब घर आ रहा था तो बेगम की लिखी हुई सारी चीज़ें उसकी गाड़ी में पड़ी थी, अम्मी की दवा लेना भूल गया था। कहता ये जो मैंने दवा पढ़ी ये मेरी आदत थी। उस दिन के बाद मैंने पहली माँ की चीज़ें ली हैं, फिर अपनी बीवी और बच्चों की चीज़ें ली। अगर मुझसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं तो मैं ये कहूँगा कि मैं आप क्या करते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि मैं मोहब्बतें कबूल करता और मोहब्बतें बांटता हूँ और मैं कम पर खुश रहता हूँ। ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसी आरज़ू नहीं पाली कि मांग मांग कर थक गए हो, ना मिली हो। हर चीज़ रब ने बहुत आसानी के साथ अपनी मदद से आसानी से मुझे अता कर दी है। अख्तर साहब आप मेरी ज़िंदगी के हर पहलू से वाकिफ़ हैं। मेरे दादा जान की जब वफ़ात हुई थी, डॉक्टर आसिम अली बख्श साहब, मेरे दादा जान अपना सारा असासा मेरे हवाले कर गए थे। अपनी ज़िंदगी में मेरे दादा हिंदुओं के शागिर्द थे, वो किसी पर भरोसा नहीं करते थे।
अपना जॉइंट अकाउंट मेरे साथ बनाया हुआ था, अपना वेस्पा सिर्फ मुझे देते थे, साथ ले जाते थे, और अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी मेरे हवाले रजिस्ट्रियों की सूरत में कागजात मुझे करके गए थे। और मेरी 3 दादियाँ थीं, जो मेरी हकीकी दादी थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने 5 बेटों की मौजूदगी में मुझे कहा था, ये मेरे पैसे तेरे पास, ये इसका ये करना है, इसकी शादी करवानी है, इसका ये करना है, इसका ये करना है। और मेरी सास साहिबा मेरी सगी फुप्पो थी, इंतकाल फरमा गई हैं। अपने इंतकाल से कुछ दिन पहले 5 साले मेरे ज़िंदा हैं, और मुझे बुला कहने लगी तो इससे एक ज़रूरी बात करनी थी, मैं सोच रही हूँ कई दिनों से तो इससे करूँ। मैंने कहा जी करें। मेरी फूफी थी और बहुत पसंद करती थी मुझे जितना माँ ने प्यार दिया उससे ज़्यादा मेरी सास ने दिया। तो मुझे कहने लगी कि मेरी ये चीज़ें हैं, और ये सास बहुत मालदार थी, पैसे वाली थी, ये इतना सोना है, इतनी चांदी है, इतने डॉलर पड़े हुए हैं, इतने रियाल पड़े हुए हैं, इतने पैसे पड़े हुए हैं, ये तुमने हिसाब लगाना है और मेरे मरने के तीसरे दिन ये सबको दे देने हैं, और इनको किसी को बीच में नहीं बिठाना हिसाब लगाने में, तूने खुद लगाना है, मुझे तेरे ऊपर यकीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वालदा को कहा करता था, सराइकी अगर लोग समझते हैं तो मैं कहता मावां दे कोल तो एडे एडा सोना होंगे, गाने होने तेरे को तो मैं कोई शाही कह नहीं, कोई पहले फ्रिज गिन की दी, कहीं मिले AC गिन की दी, कहीं मिले ज़मीन गिन की दी, तेरे सोना ही कोई नहीं, तेरे को पैसे ही कोई नहीं, 10,000 मंगने तेरे को कोई नहीं। तो मेरी अम्मा मुझे वफात से चंद दिन पहले कहने लगी, अब देख रहे हो सोना है ना, इधर भी इधर भी इधर भी है ना अंगूठियाँ। मैंने कहा बात ये तेरे कहने पे ली थी, अब इसको तूने संभालना है और मैं मरने लगी हूँ, और पैसे ना फलां जगह पे पड़े हुए हैं, वो उठा लेना, और ये ना कहना मेरी माँ सोना और पैसे नहीं छोड़ के गई थी, तेरे कहने पे ये सारी चीज़ें बनाई थी। ये मोहब्बत मुझे अपने बड़ों से मिली। अख्तर साहब ने सबसे मुलाकात की हुई है, घर आके ठहरते थे, रहते थे, तो ये अल्लाह का करम है मुझ पर। आज भी ख़ानदान में मेरी ख़ानदान की, सर ये पता नहीं बातें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, 8 बड़े पर हैं हमारे ख़ानदान के, ख्वाजा सिद्दीकी फैमिली के 8 बड़े पर, उसमें एक डॉक्टर जावेद सिद्दीकी MP भी हैं, और पाकिस्तान भर के ताजरों के ख्वाजा सुलेमान भी, मगर वो परों में शामिल नहीं हैं। इस फ़कीर को परों में शामिल किया हुआ है सर ख़ानदान के बड़ों ने। तो ये जो लिखना है, समाज में काम करना है, ये मेरा शौक़ है सर, और मैं खलूस के साथ मैं नहीं सोचता मुझे इसमें क्या फ़ायदा होगा, इसमें मुझे क्या मिलेगा, इसमें मेरा कोई हिस्सा होगा, मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं इसलिए ऐसा नहीं सोचता कि मुझे यकीन है कि मैंने इनाम वाले दिन रब से इनाम पाना है। लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, हमने लोगों की बड़ी औकातें बदलते हुए देखे, हमने वो वक्त भी देखा है कि लोग कुछ नहीं थे, बहुत कुछ बन गए, और हम हर कदम उनके साथ रहे। फिर जब उन्होंने कहा ना जी, मुझे एक मेरे बहुत अजीज़ कहने लगे, यार तू सादा आदमी है, तू भोला आदमी है, मल्टी नेशनल अप्रोच चल रहा है, क्या दोस्ती भाई, कोई भाईशाही कोई दोस्ती नहीं होती, बस काम निकाया तो अगू टपया। मैंने कहा यार ये तेरे बारे आता है, हमारी बात मजबूत है, हम इस मिजाज के आदमी नहीं हैं, हमें तो ये पता है खड़े हैं तो फिर ज़िंदगी भर खड़े हैं, हम किबले तब्दील नहीं करते। जो दोस्त 30 बरस थे, अख्तर साहब ठीक कह रहे हैं, वो साइकिलों पे आते थे, आज बड़े बड़े सिविल जज हैं, सीनियर सिविल जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, साइकिलों पे आते थे, बैठ के हम तकरीरें लिखते थे। कोई आज डिप्टी डायरेक्टर FI है, कोई आज एंटी करप्शन का हेड है पूरे पंजाब का, वो सारे वही थे जो हमारे साथ आके बैठते। कोई बड़ा रिपोर्टर है, कोई बड़ा ये सब हमारे साथ चल के गए हैं, और आज तक वो हमारे दोस्त हैं। कभी हमने दोस्तों के साथ बेवफाई नहीं की, और यही सबक जो मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ, यही बातें सर मैंने किताब में लिखी हैं, यही बच्चों को समझाया। घर में हमारे झगड़ा होता है मियाँ बीवी का। मेरे 3 बच्चे भी बड़े बड़े बच्चे हैं, मेरा आखिरी बच्चा भी 16 साल का है माशाल्लाह, हाफिज़ कुरान आए बैठे हैं, मेरे 3 बच्चे यहाँ मेरे साथ आए बैठे हैं। तो हमारे घर में अगर कभी झगड़ा भी होता है ना, तो इस वजह से होता है कि मैं पढ़ता बहुत हूँ, और मेरा इश्क जो है सर किताबें पढ़ना है। सर इस वक्त भी मेरे पास जो मेरी बेड बुक है वो अलीपुर का एली है, वो मेरी अब भी जो बेड बुक है वो अलीपुर का एली है। और कल मैंने फ़हीम आलम साहब यहाँ मौजूद हैं, इनसे 10 किताबें मैंने आवाज़ दोस्त मंगवाई है। मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन किताब मुख्तार मसूद साहब की आवाज़ दोस्त है। कल मेरे पास जब कोई मिलने आया है, सारा दिन सर मुल्तान जनूबी पंजाब का हेड है, कोई लोधना से आ रहा है, कोई करोड़ पक्का से आ रहा है, कुछ जो आया है ना, मैंने उसको किताब ज़रूर पकड़ाई है। खाना तो अपने नसीब से खाएगा, मैं किताब दे के भेजता हूँ कि किताब दोस्ती की परवान चढ़े। और बाद औक़ात मैं समझता हूँ कि कोई साहब जो हैं उनको किताब से इश्क है, तो उनको मुख्तलिफ मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की किताब दे देता हूँ, डॉक्टर इसरार साहब की कोई किताब जो कुरान पाक के तर्जुमे की है, कोई भी चीज़ है कि ताकि इसलिए देता हूँ कि किताब दोस्ती कायम रहे। और हम मुल्तान में हर महीने मुल्तान बुक रीडिंग फोरम के तहत बुक रिव्यू भी पेश करते हैं, और हम हर महीने आओ बच्चों कहानी घर, आओ बच्चों सुनो कहानी के नाम से प्रोग्राम भी करते हैं।
इससे बेशतर कि मैं अपनी बात ख़त्म करूं, मैं आप लोगों को ये कहूँ कि चिट भी आ गई, इसमें कहा कि आपके लिए बहुत टाइम है, अभी बात कर सकते हैं। तो मैं एक जगह कलंदर बाबा औलिया कॉन्फ्रेंस थी, शाह साहब कलंदर बाबा औलिया कॉन्फ्रेंस थी, तो खेस भाई तुसी कितने अपने कॉलम में जिक्र कर देना। तो मैं वहाँ एक सामे की हैसियत से बैठा हुआ था, तो मैं देख रहा था स्क्रीन पे मेरी भी तस्वीर आ रही है बड़ी बड़ी ना, ऐसे बैठे हुए। तो थोड़ी देर बाद मेज़बान है कि जी थोड़ा कुछ लोग जिक्र कर रहे हैं, वो अब इस वक्त ना सफ़ीर हैं किसी मुल्क में, इंतज़ार साहब, रूहानी डाइजेस्ट का वो सेमिनार था, उस था कलंदर बाबा औलिया का। उन्होंने कहा तो लोग कह रहे हैं इनसे तकरीर करवा लें। मैं कहा नहीं सर, मैं तकरीर नहीं करता, मैं तो सामे की हैसियत से। नहीं आ जाए ना जी, आ जाए। तो बहुत पढ़े लिखे लोगों का वो होता है इज्तिमा। मैं आ गया, मैंने तकरीर शुरू की, तो मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया, फिर हज़रत उमर का एक वाक़या सुनाया। चिट आ गई तो मुझे समझ आ गई भी अब बुलाया भी और ये अब बुलाना भी जा रहे हैं, नीचे आ जाएँ। मैं चिट को ना ऐसे फेसकोट में रख दिया, बात करता रहा। फिर मैंने कहा देख तो सही क्या लिखा, लिखा तो जारी रखें। मैं कहा ये तो ठीक है, वो ठीक है। फिर मैंने सर हर जगह होते मैंने वो चिट थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद फिर चिट आई। अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था भी इसमें भी जारी लिखे होंगे। मैं कहा फिर भी देख तो ले, लिखा था जारी रखें। सर अख्तर अब्बास साहब, मैंने 1.5 घंटा वहाँ सेशन किया सर, 5 मिनट के लिए उन्होंने कहा था। तो जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया, जब उन्होंने इशारा किया जी अब बस कर दें, मैं क्या, मैंने कहा जी इतना लंबा लेक्चर, कहता रोटी नहीं देर सी जी। सर एक लतीफ़ा सुना दूँ मुखेश भाई। एक आदमी लाहौर आया सर, तो खाना खाने बैठा तो उसको खाने में मज़ा नहीं आया। उसने बड़ी तारीफ सुनी थी लाहौर के उस होटल की। तो इंतज़ामिया के मैनेजर को बुला कहता है आज तो मज़ा नहीं आ रहा है गोश्त का। कहता सर नाराज़ ना हो, बकरे का करने लग गए हैं। तो मैं पहला कदम की अशात पर रब का शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं अपने पब्लिशर का शुक्रगुज़ार हूँ, और आप सब का। मेरा ख्याल था कि मैं आपको ये बात ना बताऊँ, मगर बता रहा हूँ। अब तक 950 किताबें ख़त्म हो गई हैं 1000 में से, और हमने अपना दूसरा मुआहदा भी उनके साथ कर लिया है। पहला कदम दर हकीकत, अब मैं आपके साथ सही बात कर रहा हूँ, दर हकीकत मेरा शौक़ था कि मैं इस किस्म की लिखूँ। अब मैंने ये भी सोचा है कि पहला कदम के बाद दूसरा कदम भी आएगी इंशाल्लाह, तीसरा कदम भी आएगी। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी तो हर 6 माह बाद को एक कदम उठाता रहूँगा इंशाल्लाह। तो हमारी दुआ है आपका कदम भारी हो जाए। आमीन आमीन। अभी कुछ लोगों ने यहाँ, मैं जब पहुँचा हूँ, लाहौर के जो दोस्त हैं फाउंडेशन के भी एक साथी थे, कहने लगे जी मिठाई खवाओ, मिठाई तो खवाओ जी, मिठाई तो खवाओ। मुझे याद आया नकेश भाई, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। नकेश भाई मैंने कहा कि पठान ने मोबाइल लिया ना जी, खान साहब ने, खान साहब से मुराद कोई और खान साहब ना लीजिएगा, खान साहब से मोबाइल लिया, ये है असल ख्वाजा मदद। ये हाँ जी, नहीं सही बात है, हाँ जी। खान साहब ने कहा कि जी कि मोबाइल लिया, तो एक दोस्त गया, उन्होंने कहा जी मुबारक हो आपने मोबाइल लिया, मिठाई तो खिलाओ। कहते तुम बैठो मिठाई लेके आ रहे हैं। तो गया तो उसने मिठाई देना, मोबाइल कहाँ, कहते बेच के मिठाई ले आए। तो बारे दीगर मैं डॉक्टर असर वही साहब का, अख्तर अब्बास साहब का, गुलनखेज़ अख्तर साहब का, और हमारी बहुत बड़ी बुलंद आवाज़ और भारी आवाज़ आमिर खाकवानी साहब का, और हमारे नूर नज़र और हमारे फ़ख्र कासिम अली शाह साहब का, डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श साहब का, ज़फ़र इक़बाल मुग़ल साहब का, डॉक्टर अब्दुल कदीर राना साहब का, राहत मुस्तफ़ा का, नदीम अख्तर का, हफ़ीज़ फ़ारूकी का, अकरम रईस साहब का, अज़हर शेख साहब का, ताहिर बलोच साहब का, और एक बहुत बड़ी हस्ती यहाँ मौजूद हैं, हमारे वाइस चांसलर रहे हैं, एक्स वाइस चांसलर मुल्तान से तशरीफ़ लाए यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब के, इनके लिए तालीमी बजा दें। हमारे मुल्तान यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर हैं, आजकल लाहौर यूनिवर्सिटी में होते हैं। आपका भी, और मेरे पीछे बैठे हुए तारिक इकबाल साहब, अरफात साहब, डॉक्टर यूसुफ साहब, सईद आलम साहब, ज़रग़ाम साहब, मीर उसामा साहब, अमानुल्लाह नैयर शौकत साहब, इधर मैम निसार बैठी हुई हैं सर, आपके साथ फुल क्लब में मैम निसार आती थी, आयशा बैठी हुई हैं, मनाहिल बैठी हुई हैं, उमर शाहिद साहब बैठे हुए हैं, उमर रहमान अभी आए सर, बहुत छोटे से थे, आज एक्सप्रेस के सीनियर प्रोड्यूसर हैं, रात का खबरनामा यही चलाते हैं। एजाज़ अहमद एजाज़ साहब सर इस्लामाबाद से, मेरा प्यार मेरी मोहब्बत, इस्लामाबाद से स्पेशल आज आए हैं। तलहा साहब गुजरांवाला से आए हैं, रहीम यार खां से जाम तनवीर साहब आए बैठे हैं, और सरफराज साहब आप भी खानपुर से आए बैठे हैं, जितने मेरे दोस्त और आए बैठे हैं, खनवाल से आतिफ इकबाल साहब, फ़हीम चुगताई साहब, रूहान दानी साहब, ये सब सर बहुत दूर दूर से आए हैं। यानी आप ये कह सकते हैं ये कौमी सतह की तकरीब है, पूरे मुल्क से लोग हैं। एडी जट साहब बैठे हुए हैं, इमरान अजीज़ खान, तैयब अंसारी साहब बैठे हुए हैं, गुलाम दस्तगीर साहब बैठे हैं। मैं आप सब का मैं फ़कीर हूँ,
आजिज़ हूँ, आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी इज़्ज़त देते हैं, दुआएं देते हैं, मोहब्बत देते हैं। मैं इसका अहल नहीं हूँ, मगर आप मुझे ये सब कुछ देते हैं, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं दुआ करता हूँ वही वाली जो तारिक साहब कह गए हैं कि जिस तरह हम यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह करे कल जब इनाम की बारी हो तो अल्लाह के यहाँ भी इसी तरह सब बैठे हों, अल्लाह से इनाम पा रहे हों। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।